हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और आज मेरे साथ जुड़ रही हैं गुल्लक 2 की कास्ट और ये है मिस्टर मिसेस मिश्रा। आप इस वेब सीरीज को बहुत जब देखेंगे, जब ये आज बस आने जा रही है, जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वेब सीरीज क्या होती है। बिकॉज आई रियली एंजॉयड वाचिंग गुल्लक 2। एक बार फिर से सीजन 1 भी बहुत अच्छा था और इस बार सीजन 2 तो उससे 1 लेवल अप है। तो मेरे साथ है गीतांजलि जी और जमील जी, जो बने हैं मिस्टर मिसेस मिश्रा एंड दे हैव किल्ड इन द शो। तो व्यूअर्स को देखना पड़ेगा कि अच्छी वेब सीरीज क्या होती है। आई थिंक गुल्लक उसका एग्जाम्पल है। सबसे पहले गीतांजलि मैम, तो सबसे पहले अतुल सर लेके आए सैंडविच फॉरएवर, अब आप लेकर आए हैं। लगता है मियाँ बीवी आज पूरा सोनी लिव पर एंटरटेनमेंट की जिम्मेदारी उठा ली है आपने। थैंक यू वेरी मच। ये मतलब बहुत अच्छी बात है कि हम लोगों को हंसा रहे हैं इस पैंडेमिक के बाद, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी था सबके लिए हंसना और पूरा फैमिली एंजॉय करे ऐसी चीज़ें दिखाना, बिकॉज एवरीबडी हैज़ गॉन थ्रू लॉट ऑफ थिंग्स ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक। तो मुझे लगता है हम ऐसे कॉमेडीज और थोड़े लाइट हार्टेड शोज लेके आए हैं, इसके वजह से लोगों को थोड़ा सुकून मिलेगा। सब पूरी फैमिली देख पा रही है, ये भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि गुल्लक में स्पेशली ऐसा कंटेंट है जो पूरी फैमिली मिल के देख सकेंगे। तो इस बात की भी खुशी है कि एक लाइट हार्टेड वार्म शो लेके हम आए हैं नए साल में, और जो पूरा परिवार देख सके। सीजन 1 में हमने संतोष मिश्रा को देखा एक अंदाज में जो उनका कैरेक्टर एस्टेब्लिश हो, लेकिन सीजन 2 में स्वैग कितना बढ़ गया है, कितना लेवल 1 लेवल अप हुआ है। हाँ, तो स्वैग जो है एक 1 लेवल अप है। लाइक सीजन 2 इज 1 से 2 पे गया है, वैसे इसका स्वैग भी 1 से 2 पे गया है, और इसका मजा भी लेवल 2 पे गया है। इसके जो इमोशंस हैं वो शायद लेवल 4 पे जा चुके हैं, क्योंकि वो जो स्वैग जिसकी हम बात कर रहे थे, जो कि सतही दिखने वाला स्वैग था, अब वो अंदर से वो स्वैग है, और वो जज्बातों में है, वो रिश्तों में, वो समझदारी में है, अपने खुद को पहचानने में है, अगले को पहचानने में है, चाहे वो बीवी हो, चाहे बच्चे हों, उनका मुस्तकबिल है, और उनकी सोच को इज्जत देना, उनके डिसीजंस को इज्जत देना, उनको सराहना, और कहीं अगर ठोकर खा जाए तो उनको उठा लेना। वो स्वैग ज़्यादा इस सीजन में आपको दिखेगा। तो एक संजीदगी, एक सादगी के साथ साथ एक जिम्मेदारी, एक एहसास कि जो आप मुखिया हैं परिवार के, वो सिर्फ नाम के ही नहीं है। तो एक और खूबसूरत चीज़ है गुल्लक की, जो आपका जो लहजा है सभी कलाकारों का। खासकर जमील जी, आप तो उत्तर प्रदेश के ही हैं, लेकिन आपने कानपुरिया जो ट्विंग है, जो एक पर्टिकुलर स्टाइल में कानपुर के लोग बोलते हैं, वो आपने बहुत ही बढ़िया पकड़ा है। और गीतांजलि मैम, आप तो खैर एनएसडी के आर्टिस्ट हैं, आप महाराष्ट्र में हमारे साथ रहती हैं स्टेट में, लेकिन आपने यूपी का जो लहजा पकड़ा है, आई थिंक काबिले तारीफ है। तो दोनों से जानना चाहूँगा गीतांजलि मैम, आपने, क्योंकि हम जानते हैं महाराष्ट्र में रहते हैं, मराठी एक्सेंट होता है, लेकिन कहीं भी कोई कह नहीं सकता कि आप एक महाराष्ट्रियन हैं, और आपने यूपी का कैरेक्टर इतनी खूबसूरती से निभा। हैट्स ऑफ टू यू। आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ अ गुड एक्टर। तो कैसे मेहनत की आपने, कैसे वो जो आप जो बोलती हैं, जो ट्वैंग है, यू नो द होल ग्राफ, यू टेक इट इन वन डिफरेंट जोन, तो कैसे काम किया उस यूपी वाली बनने के लिए? एक्चुअली मैं करना चाहती थी, क्योंकि वो मैं हर इंटरव्यू में यही बता रही हूँ कि क्या हो रहा है आजकल, कि अगर आप महाराष्ट्र से हो तो आपको महाराष्ट्रियन कैरेक्टर मिलेगा, अगर आप बंगाल से हो तो आपको बंगाली रोल मिलेगा। ऐसा बहुत ज़्यादा होने लगा है। तो मेरा जो आर्टिस्टिक परस्यूट रहा है हमेशा, जिन कलाकारों को देखकर मैं बड़ी हुई हूँ, नसीरुद्दीन शाह, स्मिता पाटिल, शबाना आजमी, ओम पुरी, ये सब जो हमारे इंडियन सिनेमा के बहुत ही स्टॉलवर्ट एक्टर्स हैं, इन्होंने हमेशा अलग अलग किस्म के, अलग अलग भारत के पार्ट से आते हुए जो कलाकार हैं उनको निभाया है। मतलब आप पार का एक बंधुआ मजदूर देखें, या पेस्तन जी देखें, या कथा का एक मिडिल क्लास महाराष्ट्र देखें, आप नसीर जी को इतने सारे किरदारों में देखते हैं, स्मिता जी को इतने सारे किरदारों में देखते हैं। मतलब वो भूमिका की हंसा वाडकर हैं, या मिर्च मसाला की वो गुर्जर नारी है। तो मुझे लगता है कि हमको ऐसा कुछ परस्यू करना चाहिए। तो मैंने हमेशा कोशिश की मुझे ऐसे रोल्स मिले, नॉट नेसेसरीली मुझे हमेशा मिले, लेकिन
जब ये TVF ने मुझे ऑफर किया गुल्लक 1, तब मैं बहुत खुश हुई। और मैंने अमृत और निखिल विजय, जो हमारे पहले सीजन के राइटर डायरेक्टर थे, उनको मैंने यही कहा कि आप लोग मेरे लिए स्क्रिप्ट लेके आए तो मैं तो बहुत खुश हूँ, लेकिन अगर आपको कभी भी हमारे रिहर्सल्स के समय लगे कि मैं वो जस्टिस नहीं दे रही हूँ उस एक्सेंट के लिए, तो आप मुझे बिल्कुल टोकिए, मैं पूरी मेहनत करूंगी। और मैंने सच में बहुत मेहनत की थी, सच बताऊँ तो मुझे बहुत प्रेशर भी रहता था फर्स्ट सीजन में स्पेशली, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मैं कर पाऊंगी या नहीं। सेकंड सीजन में मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैं एक्सेंट तो कर पाऊंगी, दैट वाज नॉट अ प्रॉब्लम, बिकॉज बहुत लोगों ने मतलब उसकी तारीफ की फर्स्ट सीजन में कि हमें आप लगी ही नहीं कि आप महाराष्ट्र में। तो ये मेरे लिए बहुत ही कॉन्फिडेंस, मतलब मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिला इस फीडबैक से। और इस बार कुछ और चैलेंजेस थे क्योंकि दुर्गेश बहुत ही डिमांडिंग राइटर हैं और उनका बहुत साहित्य का अभ्यास है, तो जिस तरह उन्होंने लिखा था वो बहुत ही वो भाषा बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। अगर हम यहाँ वहाँ कोई शब्द ले जाते या ना उसका मीटर अगर तोड़ देते तो इट वाज नॉट साउंडिंग राइट। तो ही सॉट टू इट कि हम वैसे ही बोले, एंड थैंक्स टू पलाश, ही गेव अस दैट मच टाइम। क्योंकि पिछली बार क्या होता, हमारे पास वक्त ही नहीं था, हमारे पास बजट नहीं था, वक्त नहीं था, तो हमने ऐसे 15 दिन में करके शूट कर दिया था। लेकिन इस बार हमारे पास वक्त था, इस बार पलाश ने हमको बहुत टाइम दिया सोचने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए, एंड आई थिंक ही हैड दैट काइंड ऑफ लीवे, सो ही कुड गिव अस टाइम। एंड पलाश इज अ डायरेक्टर जो सबको बहुत ही अकोमोडेट करते हैं, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। ऑफ कोर्स big part in whatever I do is Jamil and my 2 sons, Annu and Aman, क्योंकि उनकी आप उस माहौल में रहते हो ना, उनके साथ रहते हो, तो कॉन्स्टेंटली आप वैसी भाषा सुनते हो, तो ऑटोमेटिकली आप बोलने लग जाते हो। मैं हमेशा कहती हूँ कि गुल्लक का शूट कभी महाराष्ट्र में मत रखना, वो नॉर्थ में ही रखिए, क्योंकि उसका बहुत असर होता है। हम भोपाल में शूट करते हैं तो कॉन्स्टेंटली वो भाषा आपके इर्द गिर्द होती है। मुझे याद है मैंने जब मुक्ति भवन की थी तो वो 15-20 दिन बनारस में रहे थे, ऑटोमेटिकली आपके जहन में वो भाषा आ जाती है, क्योंकि सराउंडिंग में वही भाषा बोली जाती है। तो मुझे लगता है वो बहुत जरूरी होता है एक्टर के लिए, क्योंकि एक्टर कहीं और से टपकता नहीं है, वो पूरे समाज का ही भाग होता है। तो अगर उसके आसपास में वो लोग हो, वो भाषा हो, वो वोकैबुलरी हो, तो जरूर वो रिएक्ट करेगा उस चीज को। एक्टिंग इज बेसिकली रिएक्टिंग। I think I reacted to the script, reacted to all my co-actors, wonderful co-actors, and of course, a very well-made show by TVF. और मुझे ऐसा लगता है कि ये एक्टर तब तक नहीं है जो सारे सुर वो कैरेक्टर के न पकड़ पाए, और वो एक चैलेंज भी होता है और वो एक जीत भी होती है अगर आपने वो पा लिया तो। मैं ईस्टर्न यूपी का हूँ, भदोही नाम का एक जिला है जो उधर की जबान बिल्कुल अलग है, और हमारे घर में हिंदुस्तानी ज्यादा बोली जाती है, जिस तरीके की बात कर रहे हैं। जी मिर्जापुर के, आप एक्चुअली मिर्जापुर के बगल के हैं, जो वेब सीरीज आई थी एक और जी। तो जो वहाँ की जबान है वो पूर्वी जबान है, भोजपुरी और पूर्वी, उस तरीके से वो उस किस्म की जबान है जो अलग है। और ये वेस्टर्न यूपी की जबान है, कानपुर, लखनऊ, इस इलाके की जबान है। तो उनको पकड़ना भी एक हुनर है। और जो जैसा कि गीतांजलि भी कह रही थी कि आप जहाँ एक्टर के तौर पे आपको अपने आंख और कान खुले रखने पड़ेंगे कि जब कोई कैरेक्टर आप उठा रहे हैं तो आप उन बारीकियों को पकड़ें, उसको इम्बाइब करें और इनवर्डली डाइजेस्ट करें, ताकि आप उसको अपने कैरेक्टर में दिखा सकें। तो दैट्स अ पार्ट ऑफ योर क्राफ्ट। तो हमारे लिए तो शायद थोड़ा कम मुश्किल था, जीतू के लिए ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन शी इज़ पिक्ड इट अप फैंटास्टिकली। और वही, क्योंकि ये भी दिल्ली में रही हैं, NSD वगैरह किया हुआ है, इनके साथ भी बहुत सारे ऐसे हिंदी भाषी लोग हैं। हिंदी इंडस्ट्री अपनी आप बॉम्बे में इतनी है कि वो बीइंग अ गुड एक्टर शी पिक्स इट अप वंडरफुली एंड शी इज डन अ ग्रेट जॉब इन दैट सेंस। जी जमील सर, एक और बहुत अच्छी बात जो गुल्लक में है, आई थिंक आई एम रियली किक्ड अबाउट ये फैक्ट कि वेब सीरीज को जनरली लोग समझते हैं उसमें गंदगी होती है, गालियां होती हैं, ऐसे दृश्य होते हैं जो आप बच्चों के साथ बैठ के नहीं देख सकते। लेकिन ये कुछ चुनिंदा वेब सीरीज है जो एक मॉडल है
they actually are the model which is for everyone to know that कि ये वेब सीरीज एक्चुअली पूरे परिवार के साथ देख सकते हैं। यहाँ पे कोई ऐसे शर्मनाक दृश्य नहीं आएंगे कि आप सडनली म्यूट कर रहे हैं या आप बाकी वेब सीरीज आप नहीं देख सकते हैं, लेकिन गुल्लक या कुछ दे आर रियली फैमिली शोज। तो आई थिंक इट्स गुल्लक has been a trend setter in that sense. गुल्लक सीजन 1 जब आया था तो उसके आसपास कोई भी ऐसी चीज दिखाई नहीं दे रही थी दूर दूर तक जो इससे कंपेयर की जा सकती। तो गुल्लक डेफिनेटली इज अ फ्रंट रनर इन दैट सेंस और ट्रेंड सेट किया है और ऑब्वियसली वी द टॉर्च बेयरर्स ऑफ इट एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ इट। इट वाज इंटेंशनल। टीवीएफ का ये कॉन्सेप्ट टीवीएफ ने बहुत मोहब्बत से इस चीज को बनाया है। निखिल, अमृत, फिर उसके बाद सेकंड सीजन में अब दुर्गेश और ये पलाश एंड TVF की पूरी टीम, and for Sony to lap it up and to give us that platform to be able to depict and showcase something जो कि पूरा समाज देखे और एक साथ बैठ के उसका मजा ले, उसका लुत्फ ले, जो कि बहुत कम होता है। और आज के दौर में तो और ज्यादा, आज के दौर में ठहराव नाम की चीज बहुत कम हो गई है। तो ये चीज ये शो आप ठहराव लाती है, आपको एहसास दिलाती है, आपको गुदगुदाती है, आपको रुलाती है। तो एक परिवार का जो फील होता है ना, जो कि आप अगर मॉडर्न डे इंडिया में देखें तो रिश्ते तो बिखर रहे हैं, घर टूट रहे हैं, दीवारें खड़ी होती जा रही हैं। यहाँ पर वो एक ऐसा शो है जो कि गिव्स यू अ वेरी वार्म फीलिंग, अपनेपन का एहसास देता है आपको और आपको अपनों से जुड़ने का जज्बा देता है। मोहब्बत की मतलब कुछ भी हो जाए, परिवार है एट द एंड ऑफ द डे। वो बीवी हो चाहे वो 4 बर्तन है, बहुत जरूरी। तो गीतांजलि, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप और अतुल सर दोनों अभी वेब में हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छा कहा, पर आपको क्या लगता है कि वेब क्या सच में मतलब कैन इट बी फैमिली? वेब को कहते हैं कि प्राइवेट मीडियम है, इट्स नॉट मेंट फॉर फैमिली, बट सच शोज लाइक जैसे गुल्लक है, वो एक अलग तरह का एक एंटरटेनमेंट जो पूरा परिवार वाला है, जिसे हम बात कर रहे थे अभी जमील सर के साथ। तो क्या इंटरनेट इज ऑल अबाउट पर्सनल व्यूइंग, और क्या इंटरनेट को हम ऐसे फैमिली के रूप में भी दे सकते हैं जैसे गुल्लक प्रयास कर रहा है? व्हाट यू फील कि जरूरी है उसमें गंदे दृश्य डालना, गालियां डालना, जो आजकल फॉर्मेट बन गया है ज्यादातर वेब सीरीज का, या उसकी अलग ऑडियंस है? बट व्हाट अबाउट दिस फैमिली शोज, या जैसे गुल्लक हो या फिर आम आदमी फैमिली हो, ये सब शोज बहुत ही अच्छे हैं बिकॉज मैं अपनी फैमिली के साथ देख सकता हूँ बेहिचक। सो क्या आपको लगता है इंटरनेट रिवोल्यूशन के जो अलग अलग ऑफशूट्स हैं? मुझे आर्टिस्टिकली बहुत अमेजिंग पीरियड लगता है, क्योंकि मुझे लगता है हर किस्म का कंटेंट होना चाहिए। मुझे लगता है कि चूंकि हमें इतने दिनों तक आज़ादी नहीं थी, सेंसरशिप ना बहुत हार्डकोर है इंडिया में, इस वजह से वो दबाया हुआ था सब। अभी क्या हो गया, आपको सडनली आजाद, जैसे एक 18 ईयर ओल्ड यंगस्टर का हो जाता ना कि उसको सडनली आजादी मिल रही, वो सिगरेट पीता है, दारू पीता है, पता नहीं क्या क्या करता है। तो ये वो जो आजादी मिली है, इसीलिए वो अभी आपको हमें सब लग रहा है कि बहुत ज्यादा हो रहा है। मुझे लगता है आफ्टर सम टाइम इट विल गेट मैच्योर्ड एंड इट विल सेटल डाउन। और उसके अलग अलग प्लेटफॉर्म्स भी बनेंगे कि इस प्लेटफॉर्म पे इस तरह का कंटेंट होता है, इस प्लेटफॉर्म पे इस तरह का कंटेंट होता है। चलो हमें इस पूरी फैमिली को मिलके देखना है, हम ये देखेंगे। मुझे अलग अपना कुछ देखना है तो मैं अलग देखूंगी। हर तरह का कंटेंट होना चाहिए। आई एम माइसेल्फ नॉट फॉर सेंसरशिप, आई एम वेरी मच फॉर पेरेंटल गाइडेंस, आई एम वेरी मच फॉर मेकिंग पीपल अवेयर ऑफ व्हाट द कंटेंट इज एंड देन गिविंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द ऑडियंस कि क्या आप देखें और क्या आप ना देखें। मैं इस मामले में मतलब सेंसरशिप पूरी तरह लागू ऐसे मुझे नहीं लगता। और मुझे ये भी लगता है कि चूंकि आज थिएटर्स में लोग बिना झिझक जा नहीं पाए, मतलब झिझकेंगे जाने के लिए, तो ऐसे बहुत सारे शोज होने चाहिए जो एक फैमिली मिलके देखे। बिकॉज क्या होता है, थिएटर का जो एक्सपीरियंस है, मुझे खुद को प्राइवेट व्यूइंग बिल्कुल पसंद नहीं। आई एंजॉय वॉचिंग ऑल काइंड्स ऑफ मूवीज विद 100,000 more people with whom I don't know even, because I've been to film festivals और सब जो
अलग अलग थिएटर्स में अलग अलग मतलब सिंगल स्क्रीन से लेके मल्टीप्लेक्सेस तक हमने फिल्में देखी है, तो मुझे अच्छा लगता है। आई थिंक इट्स अ सोसाइटल क्या कहते हैं एंटरटेनमेंट, यू नो, इट्स अ कम्युनिटी thing. Because nowadays it will become difficult. So at least we should have these kind of shows like Gullak, which are like whole family मिलके देखे, तो वो जो exchanges हैं अलग अलग generation के, you know, अगर समझ लीजिए एक पार्टी हो रही है और 3-4 families आके बैठे और गुल्लक देख रहे हैं, तो उनको मजा आएगा। तो that exchange has to happen. तो मुझे लगता है हर चीज का मतलब availability होनी चाहिए, and it's you can make a choice कि now is the time for family to watch and now is the time for me to watch my personal whatever I like watching. So yes, this is my view. पर मैं चाहता हूँ अभी एक बार फिर से गुल्लक के कुछ हम किस्से दोहराएं, इसमें किस्से बोले गए हैं, तो आप फिर से मिस्टर मिश्रा के स्टाइल में गुल्लक आने वाली है, तो व्यूवर्स को क्या कहेंगे आप दोनों का, जैसे जो क्यूट सा जो एक रोमांस कम एक छेड़छाड़ वाला, जो एक बार फिर से आप दोनों उसकी बोल के आके व्यूवर्स को बताएं कि गुल्लक आ गई है और वो क्यों देखे। मुझे लगता है गुल्लक यार जमीन बोलो अरे मिश्रा जी आप बोलिए। अरे तो दिन भर तो तुम ही बोलती रहती हो, अब हम बोल रहे हैं। आप बोलिए ना, हम दे रहे हैं आपको चांस बोलने के लिए। ठीक, तो मेरे तमाम दर्शकगण से ये गुजारिश है, दरखास्त है कि गुल्लक जो है हमारी सीजन 2 आ रहा है अभी वो सोनी लिव पे 15 जनवरी से। अब भैया जाओ घर में ऑन करो और इसको देखो परिवार के साथ, कसम से जो मजा आएगा ना, ऐसा मजा आएगा कि फिर मतलब और सब छोड़ दो। ये जो टीम टाम जो चल रहा है ना, जिंदगी में कुछ करना है ना, तो ये सब भी देखो, पीछे क्या हुआ आगे क्या होगा, ले दे के आएगा परिवार ही, हाथ पकड़ेगा भाई। हाँ, तो जाओ देखो 15 जनवरी को ये सोनी लिव पे स्ट्रीम में होना शुरू हो जाए। क्या बोलती है शांति? हाँ, वही तो हम कह रहे थे कि इस बार सिर्फ तहरी नहीं और भी कुछ लेके आए हैं खाने के लिए। हाँ, अमृत टपकेगा इस बार खीर में, तो वो देखने वो चखने जरूर आइएगा। बहुत सारा प्यार और बहुत सारी किस्सों की खनक आप देखेंगे गुल्लक में सोनी लिव पे 15 जनवरी से। थैंक यू सो मच, इट्स अ प्लेजर टू टॉक टू यू। एंड सच में आप इसी तरह से बस किस्से सुनाते रहिए, दर्शकों को एंटरटेन करते रहिए, एंड ऑल द बेस्ट एंड रियली लव योर वर्क। थैंक यू so much. Thank you so much. Take care.